स्वागत है आपका आई गॉट मैरिड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट इन क्लास एपिसोड नंबर 12 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में साइतो जब सुबह उठता है तो वो अकाने को हंसते हुए देखकर कहता है तुम क्या कर रही हो। अकाने उससे कहती है मैं तुम्हारी बेवकूफ चेहरा को देख रही थी जो कि एक पिग जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट सीन में साइतो यहाँ पर बर्तन धो रहा होता है, तभी अकाने उसके पास आकर आज साथ में घर पर मूवी देखने के लिए कहती है और वो यहाँ पर साइतो के लिए कुकीज भी बनाई हुई थी। और साइतो यहाँ पर डर जाता है कि आज वो इतनी अच्छी बिहेव क्यों कर रही है, कहीं वो आज मेरी कत्ल तो नहीं करने वाली। आगे साइतो के पास हिमारी की मैसेज आती है कि तुम क्या कर रहे हो। साइतो उसे मैसेज भेजता है मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। तभी अकाने साइतो को कहती है तुम दोनों फिर से मैसेज के जरिए एक दूसरे को फ्लर्टिंग करने लग गए ना। साइतो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उसे इग्नोर कर रहा हूँ। आगे अकाने साइतो के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें हिमारी ने अपने वो फोटो भेजी थी ना, तुम जरूर उसे सेव कर लिए होगे। और साइतो यहाँ पर हैरान होता है कि आखिर अकाने को ये कैसे पता चली। देन आगे वो सोचता है कहीं उसे जलन तो नहीं हो रही। देन वो अकाने से पूछता है क्या हम पहली बार स्कूल में ही मिले थे। अकाने उससे कहती है हाँ। साइतो इस पर कहता है तो फिर स्कूल में एनरोलमेंट के दिन जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब तुम मुझसे ये क्यों कहे थे कि बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। साइतो पर अकाने इस पर मना कर देती है कि मुझे नहीं पता, मैं ऐसा कुछ कहा था। साइतो कहता है मुझे अच्छे से याद है, तुमने ऐसा ही कहा था, तुम्हें भी पता है मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। अकाने कहती है शायद मैं तुम्हें कोई और समझ ली होंगी। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। देन वो यहाँ पर आकर कहती है आखिर तुम्हें ये क्यों याद है, सबसे जरूरी हिस्सा तो तुम भूल गए। तब हमें पास में ग्रैंडपा का पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अकाने भी आई हुई थी लेकिन उसे यहाँ पर इस तरह की इवेंट में अनकंफर्टेबल महसूस हो रही होती है, इसलिए वो बालकनी में ताजी हवा लेने के लिए चली जाती है। और तभी यहाँ पर उसकी मुलाकात साइतो से होती है। साइतो को भी ठीक वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा अकाने को महसूस हो रही थी। उसे भी यहाँ पर लोगों के साथ भीड़ में काफी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होता है, इसलिए वो भी यहाँ पर आ गया था। आगे अकाने यहाँ पर साइतो को देखकर यहाँ से जाने लगती है, तभी साइतो उसे रोक देता है और साथ में बात करने के लिए कहता है, जिस पर अकाने मान जाती है। दिन वो दोनों आपस में काफी सारे बात करते हैं और काफी खुश भी होते हैं। दिन अकाने यहाँ पर अपनी दादी के साथ घर जाने लगती है और वो यहाँ पर थोड़ी सी दुखी भी होती है क्योंकि उसे पता नहीं होता वो साइतो को वापस से कभी देख पाएगी या नहीं। दिन हमें हाई स्कूल में आने के लिए एंट्रेंस एग्जाम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अकाने फिर से साइतो को देखकर काफी हैरान हुई थी और वो साइतो के साथ एक ही स्कूल में आने के लिए एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी। दिन साइतो के साथ एक ही स्कूल में आने के बाद वो साइतो के पास जाकर कहती है बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं साइतो। पर साइतो उसे पहचान नहीं पाता और कहता है आखिर तुम हो कौन। और प्रेजेंट में इसी बात को सोच के अकाने यहाँ पर काफी दुखी हो जाती है। वो साइतो से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी पर साइतो को वो याद ही नहीं होता और अकाने इस पर रोने लगती है। आगे साइतो उसके रूम के बाहर आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। अकाने कहती मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं आज रात का डिनर बना दूंगी। साइतो कहता है चिंता मत करो, मैं डिनर बना दूंगा। दिन वो सामान खरीदने के लिए बाहर जाने लगता है। नेक्स्ट हम हिमारी को देखते हैं, उसके पास कुछ बंदे आके उसे परेशान करने लगते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी साइतो यहाँ पर आ जाता है और उन बंदों से कहता है उसके हाथ को छोड़ दो, मैं उसकी बॉयफ्रेंड हूँ, अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारी आंखों को उखाड़ दूंगा। ऐसा ही कह के वो उन बंदों को डराने लगता है और वो बंदे भी उससे डर के यहाँ से चले जाते हैं। हिमारी इस पर साइतो को थैंक यू कहती है। साइतो उससे कहता है तुम अब तक घर क्यों नहीं गई हो, अब तो शाम होने वाली है। हिमारी उसे अपनी परेशान बताते हुए कहती है वो घर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि घर में उसके डैड की वाइफ है, यानी उसकी स्टेप मॉम है। हिमारी को अपनी स्टेप मॉम अच्छी नहीं लगती, इसलिए जब कभी वो घर आती है तो हिमारी अपनी काम करने के लिए बाहर चली जाती है। पर आज उसकी मॉम अचानक से ही घर आ गई थी, इसलिए हिमारी बाहर आके यहाँ पर बैठी हुई थी। आगे हिमारी साइतो कहती है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, अब मैं ठीक हूँ, अब तुम घर वापस अकाने के पास जा सकते हो। साइतो कहता है नहीं, मैं और थोड़े समय के लिए तुम्हारे पास रुकूंगा। हिमारी इस पर काफी खुश होती है और शर्मा रही होती है। आगे हिमारी उससे कहती है क्या तुम्हें वो एहसान याद है जो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के तुम्हारी मदद की थी। उस एहसान के बदले हिमारी यहाँ पर साइतो को किस करती है। नेक्स्ट अगले दिन स्कूल में साइतो यहाँ पर काफी परेशान होकर बैठा हुआ होता है। तब यहाँ पर ये दोनों आ जाती हैं और कहते हैं तुम थोड़े से बेचैन लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है। साइतो कहता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ। माहो कहती है नहीं कुछ तो जरूर हुआ है, कहीं तुम अकाने को किस तो नहीं कर दिए। साइतो कहता है नहीं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माहो कहते उसके साथ तुम ये नहीं किए तो क्या किसी और के साथ तुम ये किए, ये मत कहना कि ये ग्रैंडमा है। साइतो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माहो कहते तो फिर वो कौन है, किसको तुमने किस किया है। साइतो कहता है किसी को भी नहीं। माहो कहते तुम झूठ कह रहे हो, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तब इसी से साइतो कहती है भाई तुम मुझे सच बता सकते हो। तब यहाँ पर हिमारी आती है और वो यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों साइतो को बार बार ये पूछ के उसे परेशान कर रहे होते हैं कि उसने किसको किस किया। इसलिए वो उन दोनों से कहती है क्या तुम मुझे और साइतो को थोड़े समय के लिए अकेले छोड़ सकते हो। इस पर ये दोनों उन दोनों को यहाँ पर अकेला छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। आगे हिमारी यहाँ पर साइतो से माफी मांगती है क्योंकि वो यहाँ पर अपने लिमिट से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी। आगे हिमारी कहती है मुझे पता था ये सही नहीं है लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकी। दिन वो साइतो से पूछती है क्या ये तुम्हारा पहली बार था। साइतो कहता है हाँ। हिमारी कहती है ये मेरी भी पहली बार थी
थी और मैं खुश हूँ कि तुम्हारा पहला किस मुझे मिला। साइतो कहता है पर मेरा इरादा तुम्हें इसे देने का नहीं था। आगे हिमारी उससे कहती है क्या तुम फिर से किस करना चाहोगे। साइतो कहता है बिल्कुल नहीं। हिमारी कहती है क्यों नहीं, हमने पहले ही एक बार ये कर लिए हैं तो दोबारा से हम ये क्यों नहीं कर सकते। दिन आगे वो साइतो को कहती है आई लव यू साइतो। दिन यहाँ पर अकाने हिमारी के बारे में इन लोगों से सुनती है। दिन वो जब उनसे इस बारे में पूछती है तो ये सभी उसे साइतो और हिमारी की ये किस वाली फोटो दिखाते हैं। ये देखकर अकाने यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है। दिन वो यहाँ से भाग के जाने लगती है। तभी वो यहाँ से जाते हुए हिमारी से मिलती है पर वो हिमारी को कुछ भी नहीं कहती। तभी हिमारी उससे कहती है क्या तुम अब तक मेरी हिंट को नहीं समझ पाई हो, मैं सच में उसे लेना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद अकाने यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट घर में यहाँ पर अकाने हिमारी के साथ बिताई गई बचपन की बातों को सोच रही होती है। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को इतना ज्यादा पसंद करते थे कि ये दोनों ऐसे ही हमेशा दोस्त बने रहना चाहते थे। अकाने कहती है तुम मेरी दोस्त बनी रहोगी तो मुझे शादी करने की भी जरूरत नहीं। हिमारी कहते पर मैं तो शादी जरूर करूंगी। हाई स्कूल में आने के बाद मैं एक बहुत ही अच्छा और स्मार्ट लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। अकाने कहती है क्या तुम मुझे धोखा दोगी। हिमारी कहती नहीं यार, बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। साइतो यहाँ पर अकाने के पास आकर उसे कुछ गिफ्ट देता है। अकाने इसके अंदर जब देखती है तो इसके अंदर क्रिम्पअप होता है। इसे देखकर अकाने काफी ज्यादा खुश होती है और उसके आंखों में आंसू आ जाता है। साइतो इस पर घबरा जाता है और कहता है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। अकाने कहती नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ये बहुत पसंद है और मैं इससे बहुत खुश भी हूँ। साइतो कहता है तो ठीक है। दिन वो यहाँ से चला जाता है और अकाने यहाँ पर सोचती है मुझे कुछ करना होगा। दिन वो यहाँ पर हिमारी को फोन करके उससे मिलने के लिए बुलाती है। दिन हिमारी यहाँ पर अकाने के पास आकर उससे काफी अच्छे से अपने बचपन के बारे में बात करने लगती है। वो अकाने से कह रही होती है कि कैसे वो दोनों बचपन में इस पार्क में खेला करते थे। तब यहाँ पर अकाने सीरियसली उसे कुछ कहने लगती है। तभी हिमारी भी यहाँ पर काफी सीरियस हो जाती है और कहती है मुझे पता है हम यहाँ पर पुराने दिनों की तरह खेलने नहीं आए हैं। तभी अकाने हिमारी को कहते हैं मैं चाहती हूँ कि तुम साइतो की गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करना छोड़ दो। हिमारी कहते तो अब जब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहते हो। अकाने कहते हैं लेकिन तुम हद पार कर रहे हो, ये तो सिर्फ एक एक्टिंग था लेकिन तुम उसके ऊपर हावी हो रहे हो। तुम स्कूल के बाद उसके साथ डेट पर जाती हो और उसे किस भी किए हो। हिमारी कहते मैंने सुना था कि तब किसी ने हमारी फोटो खींच ली थी, लगता है तुमने भी उस फोटो को देख लिए हो। अकाने कहते इस समय तो ये एक्टिंग जैसा कुछ भी नहीं लग रहा है, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम दोनों सच में डेटिंग कर रहे हो और काफी आगे भी बढ़ चुके हो। हिमारी कहते तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि तुम्हारी और साइतो की शादी सिर्फ फॉर्मेलिटी है ना। जब तक तुम मुझे कोई एक्चुअल रीजन नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं रुकूंगी। मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगी, उसे किस करूंगी और इससे भी आगे बढ़ जाऊंगी। अकाने इस पर उससे हड़बड़ाते हुए कह ही देती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। पर हिमारी इस पर कहती है तो इससे क्या, तुम हमेशा से ही साइतो से लड़ती रही हो और ये कहती रही हो कि तुम साइतो से नफरत करती हो, पर मैंने ऐसा नहीं किया है। मुझे हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर से ही साइतो पसंद है, इसलिए तुम दखल देने वाले कौन होते हो, मेरे रास्ते से दूर रहो। तभी अकाने कहते मैं भी हमेशा से ही उसे पसंद करती रही हूँ। जब हम 12 साल के थे तब मेरी मुलाकात उससे पार्टी में हुई थी और मैं उसके साथ हाई स्कूल में आने में काफी मेहनत भी की थी। हिमारी कहते ये क्या कह रहे हो, तुमने तो मुझे ये कभी नहीं बताए। अकाने कहती है मेरी दादी साइतो की दादाजी की पुरानी दोस्त हैं, इसलिए एक बार मेरी दादी मुझे होजो फैमिली के एक पार्टी में ले गई थी। हिमारी इस पर कहते ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये अनफेयर है। तुम्हें अपनी दादी की वजह से साइतो से पहले से ही मिलने का मौका मिल गया और अब तुम उससे आराम से शादी भी कर सकती हो क्योंकि तुम्हारी दादाजी भी यही चाहती हैं। तुम तो एक ऐसे पर्सन हो जो कि किसी के मदद के बिना साइतो के पास जा भी नहीं सकते। इस पर अकाने भी उसे बुरा भला कहने लगती है जिससे ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। आगे अकाने उससे कहती है तुम बहुत बुरी हो, नकली गर्लफ्रेंड बनकर उसकी मदद करना ये सब तो साइतो को लुभाने का तुम्हारा एक प्लान था। हिमारी कहती है हाँ ये मेरा ही प्लान था और इस पर ध्यान न देना ये तुम्हारी गलती है। इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि तुम्हारी दोस्त तुम्हारे हस्बैंड को छीन लेती है। अकाने इस पर रोने लगती है और कहती है तुम बहुत बुरी हो, दुनिया में इतने सारे लोगों में से तुम उसे ही क्यों चुने। हिमारी कहती मैं भी तुमसे यही बात कहना चाहती हूँ, जो सिर्फ एक चीज मेरे पास है उसे मुझसे मत छीनो। और ऐसे ये दोनों फिर से एक दूसरे को बुरा भला कहकर लड़ने लगते हैं। आगे हिमारी उससे कहती है मुझे पहले साल से ही पता था कि तुम साइतो को पसंद करती हो। तुम्हारे उसके पास आने से पहले ही मेरे पास बहुत सारे मौका था साइतो को अपने प्यार में डालने के लिए। मैं चाहती तो मैं फर्स्ट ईयर से ही साइतो को अपने प्यार में डाल सकती थी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा। अगर मैंने उसे तुम्हारे ध्यान में आने से पहले ही ले लिया होता तो तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होती। तुम मुझे कभी नहीं माफ करते, तुम हमारे शादी में नहीं आते, इससे हमारी दोस्ती भी टूट जाती। मैं इसे सह नहीं सकता। अकाने कहती है तो क्या ये सब तुम मेरे लिए किए, तुम उसकी गर्लफ्रेंड बने और उसे किस किए ताकि तुम मुझे ये रियलाइज करवा पाओ कि मैं उसे पसंद करती हूँ। हिमारी कहती है मुझे पता था तुम आखिरकार इस बात के ऊपर ध्यान जरूर दोगे और मैं इन सब के लिए पहले से ही तैयार थी और मैं इतने लंबे समय तक इंतजार भी कर रही थी, इसलिए अगर मुझे कोई मौका मिलता तो मैं साइतो को जरूर ले लेता। अकाने कहती है माफ करना, मैंने तुम्हें 2 साल तक इंतजार करवाया, अगर तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त नहीं होते तो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे हिमारी कहती है मैं तुम्हें या फिर साइतो को छोड़ना नहीं चाहती। अकाने कहती है मैं भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहती, पर
मैं तुम्हें साई तो नहीं दे सकती। हिमारी कहती पर मुझे हराना इतना भी आसान नहीं। अकाने कहती तो फिर मैं अपनी जी जान लगा दूंगी तुम्हें हरा के साइतो को पाने के लिए। हिमारी कहती तो फिर मैं और पीछे नहीं हटूंगी। नेक्स्ट हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इन दोनों की फिर से झगड़ा शुरू हो जाती है। अकाने साइतो के ऊपर चिल्ला रही होती है। आगे साइतो यहाँ पर अकाने की सिर को छू के उसकी बुखार वगैरह चेक करने लगता है। अकाने इस पर शर्मा जाती है और उसके ऊपर और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट स्कूल में यहाँ पर साइतो काफी परेशान होता है क्योंकि अकाने उसके ऊपर काफी गुस्सा होती है। माहो कहते वो तो गुस्सा होगी ना क्योंकि तुमने हिमारी को किस किया था और मैं भी गुस्सा हूँ इसलिए मुझे भी किस दो। तभी सीसा कहते हैं पर वो साइतो की पहले किस नहीं थी। साइतो इस पर हैरान होता है और कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तभी हिमारी भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है मैं भी जानना चाहती हूँ कि साइतो की पहले किस कौन थी। देन ये तीनों ही सीसे के पीछे पड़ जाते हैं। इस पर सीसा उन्हें एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाने लगती है। इस पर साइतो उसे कहता है रहने दो ऐसे तो हमारी जिंदगी बीत जाएगी। आगे हिमारी यहाँ पर साइतो को कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकाने क्या सोचती है। तो क्या तुम आज मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगे। मैं चाहती हूँ कि हम किससे भी ज्यादा कुछ करें एक असली बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह। माहो इस पर कहती है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है हिमारी। तभी अकाने यहाँ पर आ जाती है और वो हिमारी के ऊपर गुस्सा होने लगती है। आगे वो हिमारी को अपने साथ बुलाती है पर हिमारी ये कह के मना कर देती है कि अभी मैं साइतो के साथ बिजी हूँ। अकाने उससे कहती है दिन दहाड़े साइतो को लुभाना बंद करो। हिमारी इस पर साइतो कहती है तो फिर मैं तुम्हें रात को लुभाऊंगी। अकाने इस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो हिमारी को साइतो से अलग कर देती है। तभी साइतो उन दोनों को देखकर कहता है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। तुम दोनों पहले की तरह अब होल्ड बैक नहीं कर रहे हो। हिमारी इस पर कहते कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आगे साइतो अकाने को कहता है रुक जाओ अगर मेरी कोई गलती है तो मैं माफी मांगता हूँ। पर अकाने इस पर भी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। साइतो उससे कहता है आखिर तुम मेरे ऊपर इतना गुस्सा हो क्यों आखिर मैंने किया। अकाने कहती है नहीं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और इतने में ही ये एपिसोड खत्म होता है और इस एनिमे का सीजन 1 भी यहीं पर खत्म होता है।